नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए केस स्टडी के साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। मैं कुछ भी अपडेशन डालूं तो आपको एट ए टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने क्या पढ़ा थंबनेल पर? विकास दुबे का इनकाउंटर। बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों। मैं आज इस मैटर में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, थर्सडे को मॉर्निंग में विकास दुबे का सिलेंडर हो जाना, अचानक वो सिलेंडर हो गए थर्सडे को एमपी के उज्जैन में। वो विकास दुबे जो कानपुर हत्याकांड का सबसे बड़ा अपराधी था, वो थर्सडे को मॉर्निंग में सडनली गिरफ्तार हो जाते हैं। और जब उन्हें कानपुर ले जाया जाता है तो रास्ते में एक ऐसी घटनाएं घटती है कि उनका इनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वो कानपुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पुलिस का पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की और इसी दरमियान उन्होंने गोली यानी फायरिंग भी की। तो पुलिस ने अपने बचाव में उन पर भी फायरिंग की, तो इस तरह से उनका इनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, क्या ये सही है? क्या इसी तरह से इनकाउंटर किया जाता है? वहाँ पे मीडिया भी नहीं थे, 15 मिनट पहले मीडिया को भी रोक दिया गया था। तो क्या ये बिल्कुल सही है? देश की व्यवस्था ये अलाउ करती है कि इस तरह से हो? कानून व्यवस्था क्यों बनाया गया है दोस्तों? कानून व्यवस्था पर फिर उसका क्या काम है? यदि हर किसी का इसी तरह से इनकाउंटर किया जाए तो फिर कानून व्यवस्था का क्या काम है? दोस्तों, मैं ना तो विकास दुबे के पक्ष में हूं ना ही पुलिस के पक्ष में। मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी बातें बताता हूं। दोस्तों देखिए, पुलिस वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। यदि बाय दी वे किसी न किसी तरह विकास दुबे भाग जाता तो वहां पर पुलिस पर बहुत बड़ा कलंक लगता। हम आप जैसे पब्लिक भी बातें करते, क्यों पुलिस क्या कर रही थी, किस तरह से उसको ले जा रहा था, सेफ्टी में नहीं थे, जो इस तरह से भाग गया, ऐसे कैसे भाग गया इतने बड़े कुख्यात अपराधी। दोस्तों, दूसरी तरफ पुलिस भी 16-16 घंटे तक काम करती है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो कितने मेहनत कर करके वो हम आपकी रक्षा के लिए काम करते हैं। पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत करती है दोस्तों। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि कोई भी इंसान, हम आप जैसे इंसान 8 घंटे सिर्फ ड्यूटी करते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस, ऑल ओवर इंडिया की पुलिस 15 से 16 घंटे तक ड्यूटी करती है, तो बताइए दोस्तों, उसका माइंड क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा? वो भी तो इंसान ही है ना। अब देखिए, तो उसे भी तो गुस्सा आता है, पुलिस डिपार्टमेंट की इतने सारे इंसान को इस तरह से कर दिया गया। कौन होता है भाई विकास दुबे? कौन होता है? पुलिस पर क्यों इस तरह से अटैक कर सकता है? वही है कानून क्या? इस तरह से कैसे कर देगा विकास दुबे? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये सारा व्यवस्था गलत हो चुका है, लेकिन हमारे देश में इतने सारे केस पड़े हुए हैं कि उसका अब तक सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। हम आप जैसे पब्लिक का भारत के कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम लग जाता है सॉल्यूशन करने के लिए कि कुछ हिसाब किताब नहीं है दोस्तों। हमारे देश के गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा था कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होगी, जिससे सारा जितना भी केस है सारे चीज का सॉल्यूशन एट ए टाइम हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो सका है। लेकिन उम्मीद है कि आगे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का व्यवस्था हो और इससे जितने भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं सारे का सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तो वहाँ भी है कि जज भी मैक्सिमम रिटायर हो रहे हैं, तो जज की भी संख्या कम है। काम हो तो हो कैसे?
जिस कारण से जो है टाइम पर एक भी केस का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था दोस्तों, विकास दुबे का इनकाउंटर होना क्या सही है? और यदि सही है तो कहने का मतलब यदि हम लोगों को कानून व्यवस्था पर से क्या भरोसा उठ गया है? आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट में करके बताइए कि आपका राय क्या है दोस्तों। और हर एक नए लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।